हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इंस्टाग्राम और मतलब हर एक जगह पे एक ही चीज़ देखती हूँ, लेटेंट। सो पिछली बार जितनी बार भी मैं ऐसे रेप के सुनती हूँ ना, तो मेरे को ना ऐसे अंदर से होता है कि मुझे भी वीडियो बनानी है, नॉट जस्ट फॉर व्यूज बट आई वॉन्ट टू शेयर माई POV ऑन इट। बहुत बार मैं से वीडियो बनाती थी और उसके बाद मैं डिलीट कर देती थी, मतलब अपलोड नहीं करना एंड दैट, कि मतलब लोगों को लगेगा कि मैं व्यूज के लिए ये सब कर रही हूँ। बट उस टाइम मतलब मेरा ये सब नहीं था कि मुझे व्यूज के लिए मतलब किसी और के रेप को लेके या किसी और के, बट मतलब उस चीज़ को लेके मुझे व्यू नहीं लेनी है, तो इसलिए मैंने ये सब नहीं डाला। बट दिस टाइम आई रियली वॉन्ट टू शेयर माई POV, क्योंकि अभी इतना वो चल रहा है लेटेंट। सो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट आखिर करना क्या चाहती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लेटेंट में हुआ वो एक्चुअल में होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, सबको पता है। और जितने भी ऐसी चीज़ें हैं ना जो एक टाइम पे ऐसे बढ़ती होती है, हम उसको फन में ले रहे हैं, बट उसको एक ना एक टाइम पे रुकना ही था, क्योंकि हम लोगों को रियलाइज तो होना चाहिए था। सो आज कुछ ऐसे रील देखेंगे जो लेटेंट के लिए बनी है या कुछ गवर्नमेंट के लिए बनी है। सर वो थोड़ा केरला वाले केस की थोड़ी कार्यवाही कर लेते करता है सर। अतुल सुभाष के केस में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, वो जज भी वर्किंग है, सिटिंग पर है, कुछ कर लेते कार्यवाही। सर जयपुर हाईवे पे जो ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद भी आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, थोड़ा रोड सेफ्टी के लिए कुछ कर लेते हैं। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। और सर ये महाकुंभ में मैनेजमेंट की कमी की वजह से भगदड़ में इतने लोग मर गए, अभी भी ट्रैफिक जैम में, थोड़ा मैनेजमेंट पे ही ध्यान दे देते सर। चाय पी लें थोड़ा। सर दिल्ली मुंबई का AQI तो बहुत खराब हो चुका है, हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं, कुछ मेजर्स लेते हैं सर। दो कप चाय बनाना जरा कड़क। सर वो कॉमेडी शो में थोड़े गंदे बिलो द बेल्ट जोक मारती हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। तो ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है कि मतलब देखो, जब कोई भी बंदा ऐसे अपना पर्सनल मैटर लेके पुलिस में जाता है, तो कोई भी पुलिस जो है वो उतना सपोर्ट नहीं करता है उस बंदे को। जैसे बहुत से ऐसे रेप केसेस हैं जो इंडिया में हो रहे हैं, एक दिन में पता नहीं कितने हो रहे हैं, बट वो दर्ज भी नहीं करते हैं। और जब उन्होंने जोक मार दिया तो उसके लिए एकदम डायरेक्ट यार, मतलब इतना वो सब करने की तो जरूरत नहीं थी। हाँ, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, पनिशमेंट नहीं, उनको एक बार बोलना चाहिए था, एक बार रोकना चाहिए था, मतलब एक बार धमकी दे देते, कुछ भी दे देते, बट इतना सब तो नहीं होना चाहिए था। उनको रोक लगानी चाहिए थी उस चीज़ पे कि आगे से ये सब नहीं करना है, ये वो सो। एक बार तो किसी की गलती हम माफ कर सकते हैं। कितने लोगों की उस शो में इतनी मदद करी है जिनको कोई भी नहीं जानता था, उन लोगों को उस शो के द्वारा जानने लगे हैं लोग। कितने लोगों ने अपना टैलेंट शो किया है, कितने लोग मतलब अपने डर से ओवरकम हुए हैं। मतलब मुझे लगता है कि वो प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा था। हम लोग उसको देखते थे। गलतियां सबसे हो जाती हैं और जो जोक थे बहुत ही गंदे थे, वी ऑल नो। बट उसकी जो सजा थी ये तो नहीं होनी चाहिए। जिस चीज की सजा उस इंसान को होनी चाहिए वो थे रेपिस्ट, जिनको तो आप लोगों ने सजा नहीं दी। वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, रेप करते हैं, मार देते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तब तो इतना मतलब इतना तगड़ा वाला तो तब तो नहीं होता है कुछ भी। मीडिया वाले सारे लेटेंट ये सब भी कवर कर रहे हैं। जब ऐसे कुछ होता है, सारे दिए मोमबत्तियां जला के आ जाते हैं, तब हो जाता है सब कुछ, और 3-4 दिन बाद सब भूल जाते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं करता उस पर। ये कितना टाइम हो गया इसी न्यूज अच्छे टाइम पे है कि मतलब ठीक है ये गलत। इस बंदे ने सुसाइड कर लिया उसकी वाइफ की वजह से, तब ये कहाँ थे? तब उन्होंने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? उसकी वाइफ पे इतना एक्शन क्यों नहीं लिया? उसकी तो जान चली गई, उसको अपने मम्मी पापा भी छोड़ने पड़े। कितना बच रहा है आपका? 95,000 ब्रो। आई जो इसमें पैसा मिला गिव यू शेयर ऑफ इट, विल कंप्लीट दैट फॉर यू। लेट्स गो। अच्छा, तो आप कभी भी मुंबई एनी टाइम बलराज है नहीं यहाँ पे, बट एनी स्पॉट एनी टाइम यू वांट, इट्स ऑन, इट विल गिव यू फॉर श्योर भाई। यू आर फकिंग इनसेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनी टाइम यू वांट अ स्पॉट भाई, जस्ट मैसेज मी एनी टाइम, ठीक है?
आप मुझे बेटा बोलो यार। नहीं सर, नहीं बेटा बोलो, नहीं बेटा शुरू नहीं, बेटा। अच्छा ओके बेटा। जिस जगह बैठे हैं आप जजेस के हिसाब से बैठे हैं, तो इसलिए आपको सर बोलना ये बनता है। मैं खड़ा हो जाता हूँ फिर। अरे so there was a food drive I saw, Born to Feed कुछ तो उसमें if you need any funds I can sponsor it if you think that they can help them. मेरे नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, don't need to put my name, but it's just if you need any funds for anything like this, so let me know anytime. It's very sweet, you know. बस अगली बार ना ट्राई की बस मेरे बिना मेरे नाम के भी वो जो आ रहा है ना थैंक्स समय रहना वो सब के बिना भी बस इफ यू जस्ट गिव देम फूड, इफ यू जस्ट डोनेट फूड टू देम, दैट विल बी इट। मेरे को ऐसा बहुत अजीब लगता है कि मेरा नाम उस पर लिखा है फिर उनको खाना मिल रहा है, ऐसा ना बिना मेरे नाम के उनको मिलेगा ना तो मुझे और अच्छा लगेगा, टू बी रियली रियली ऑनेस्ट। बट थैंक यू सो मच। मेरा नाम बहुत स्वीट लड़का है, बहुत ज़्यादा स्वीट हार्ट कि वो जो भी आर्टिस्ट उनके शो पे जाते लेट इन ट्रेन और कि वो लोग कंफर्टेबल हो। पर्सन ऑफ कैमरा कैसे हैं वो? बहुत हम हेल्पफुल, लाइक कल ही उसने किसी का लोन चुका दिया बैठे बैठे। वेरी हम्बल, वेरी केयरिंग, वेरी नाइस। मैं उसको बोलता है ना गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। हाँ वो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है वो। वी नो कि वो गलत था बट उसका एक्शन इतना गलत नहीं होना चाहिए था। उनका शो बंद करा दिया, उनका सब कुछ बंद करा दिया। इतना फास्ट एक्शन ये उस टाइम करते जब लड़कियों के साथ इतना कुछ होता है। लड़कियों के साथ क्या, बहुत लड़कों के साथ होता है, उनको लड़कियां से गलत वे में फंसा देती हैं। अरे ब्रो यहाँ पे मैन क्या मेरे को, मैं वहां से आ जाऊँ क्या? मेरे को बड़ी चुल है भाई। तो मैंने दिए हैं वन वीकनेस। मैं क्या बताऊं? मैं क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? मैं बता दूं मैंने देखी है। हाँ इन्होंने दी। अरे ध्यान से तो एक मास्क ना उतर जाए। मास्क हो जाएगा वापस चलेंगे पैसे हो। मास्क उतर बन के उस तरह दो। जूम इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, मतलब कितने लोगों को संभाला इन्होंने। और गाइस आज इनको हमारी ज़रूरत है, हम सबकी ज़रूरत है। हम सबको भी इकट्ठा होना पड़ेगा, इनके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा एंड इनके लिए हमें भी खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ये हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए, ऐसे बहुत से लोग जिनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था उनको रोजगार भी दिया। हम जैसे लोग जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट, घर पे ही इतना एंटरटेन किया उनको। और देखो भाई मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है कि इन पे इतना बड़ा एक्शन क्यों हुआ। जो लोग देख रहे हैं ना उनके पास ऑप्शन है कि तुम्हें देखना है या नहीं देखना है, वो तो हम लोग चूज कर रहे हैं ना कि हमें वो चीज़ देखनी है। तो इसमें उनकी क्या गलती हो सकती है? ऐसे बहुत गंदे कंटेंट इंस्टाग्राम पे पड़े हैं। अब एक लड़की थी यार, कोई बिहारी लड़की है कोई, मेरे को नाम नहीं पता उसका, बट वो इतनी गंदी उसने वो बनाई थी शाहरुख खान के ऊपर कि शाहरुख खान गया था इस वॉशरूम में एंड देन उसने वॉशरूम में ऐसे मुँह डाल दिया था। वो सब मतलब इतना गंदा कंटेंट बनाते हैं लोग। तो उस चीज़ को क्यों नहीं हटा देते? ये देख लो तुम, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों के पास कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कोई भी उड़ा के मार दे रहा है, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। बस एक जोक मारते तो इतना हाई बना दिया उसको, इतना कूड़ा कर कितना कुछ है भाई, कितना कुछ सुधारने को है। तो वो चीज़ क्यों नहीं सुधार रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो इन्होंने किया, ये करने के बाद क्या इंडिया में सब कुछ ठीक हो गया? भाई इंडिया के मेन इशू तो अलग ही है, उनको तो ये छेड़ भी नहीं रहे हैं। ये तो मेन अगर इतना कुछ है भाई, इतना कुछ है इंडिया में सब कुछ ठीक करने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है। अपूर्वा की बात रही तो अपूर्वा ने तो भाई स्टैंड लिया था अपने लिए स्टैंड लेना कहाँ पे गलत हो सकती है? सो दिस
इज ऑल जो इंडिया में भी चल रहा है और जो बहुत ही वाहियात है। मे भी मैं वीडियो ना भी डालूँ या सिर्फ डालूँ अपना पीओवी शेयर करने के लिए, और आप भी शेयर करना कि आपको आपका क्या पीओवी है इसमें। और अभी अभी एक न्यूज़ भी आई है, आई थिंक नेपाल की लड़की है जिसने अपना सुसाइड कर लिया है। उसको उसी कॉलेज में एक लड़का था जो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसी चीज़ पे अभी एक और रिसेंट वीडियो आई है। तो पता नहीं भाई इंडिया में क्या चल रहा है, और इस चीज़ पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, मतलब कुछ भी नहीं होगा फॉर श्योर, क्योंकि हम रहते हैं इंडिया में जहाँ पे ये सब नहीं होता, जहाँ पे जोक्स को सीरियस। नेपाल की रहने वाली प्रकृति ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। नेपाल से उड़ीसा आई थी पढ़ाई करने के लिए, हॉस्टल में वो रह रही थी। वहीं पे इनकी मुलाकात एक अद्विक श्रीवास्तव नाम के लड़के से होती है और वो इनका फ्रेंड बन जाता है, बॉयफ्रेंड बन जाता है और इनकी प्राइवेट फोटो ले लेता है और उसके बाद इनको काफी हरास करता है। ऑडियो सुनिए। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मादरचोद। बेचारी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप सभी सतर्क हो जाए, इस वीडियो को शेयर कर दे और जस्टिस दिलाए। तो अब आपको क्या लगता है कि ये सीरियस है या नहीं है? ये चीजें क्यों नहीं की जा रही है भाई? उनके मम्मी पापा ने उनकी बेटी कर दी, और इससे बड़ा और क्या सीरियस हो सकता है? उनको बताइए उनको कितना गंदा फील हो रहा, मतलब कितना गंदा, सोच भी नहीं सकते हो। और मुझे लगता है ना, मतलब मुझे क्या लगता है, मतलब ऐसा ही है भाई, इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे विक्टिम का फेस रिवील किया जाता है, बट जो कल्प्रिट होता है उसका फेस कभी रिवील ही नहीं किया जाता है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि विक्टिम का फेस कभी भी रिवील नहीं करना चाहिए, कल्प्रिट का फेस रिवील करो जिससे लोगों को पता लगे कि इसने ये चीज करी है। अभी भी लड़के लड़कियों को क्या कहना है कि लड़की लोग ऐसे लड़कों के पीछे क्यों जाती हो, तो भाई हम लोगों को कैसे पता लगेगा ना कि ये लड़का ऐसे है कैसे? इसमें भी हम लोगों की ही गलती है, मतलब हम लड़कियों की, मतलब ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है ना, ये बहुत ही ऐसे नीचा है कि 1 सेकंड भी लगाएगा लड़की की गलती निकालने के लिए, 1 सेकंड भी, मतलब यूं ऐसे डिक्लेयर कर देगा कि लड़की की गलती है, लड़की ने किया। बट क्यों? लड़के की क्यों नहीं? हमें तो नहीं पता ना कि वो कैसा है। गाना
इंसान की वैल्यू नहीं है। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये इसके बड़ा बोल रही है कि हाँ कि यूथ के लिए अच्छा नहीं है, यूथ के लिए ये है, यूथ के लिए वो है। तो ये क्या यूथ के लिए अच्छा है? जो अभी हो रहा है इंडिया में, ये सब यूथ के लिए अच्छा है? क्या ये अच्छे साइंस है बच्चों के फ्यूचर के लिए कि हाँ बढ़िया है तुम करो? इस चीज़ में भी एक्शन लो ना, ऐसे कि जो हमारा आने वाला यूथ है वो भी ये सब के लिए डरे। अगर तुम ऐसे रहोगे फिर तो कोई भी नहीं डरने वाला है कि हाँ कि अगर हम ऐसे कोई गलती करेंगे तो उससे कुछ होगा। डरते सिर्फ तभी हैं जब पनिशमेंट मिलेगी। बचपन में भी हम कब डरते थे? जैसे हम कुछ गलत कर देते थे, हमारी मम्मी हमें ऐसा रैप्ट मारती थी, हम डरते थे कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मम्मी मारेगी। तो पनिशमेंट भी ऐसी ही होनी चाहिए कि इंसान डरे कुछ करने से पहले। तो ये सब मेरे कुछ पीओवी थे इस चीज़ पे। बाकी मोमबत्ती जलाओ और देश बढ़ाते रहो, देश को और आगे बढ़ाओ, और क्या बोल सकते हैं।